जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ महीनों पहले जब आर्यन खान का नाम ड्रग केस में जुड़ा था, तब कई लोगों ने, जो सिंपथाइजर्स होते हैं भाई, कि उनका ही कहना गलत नहीं था, वो भी अपनी जगह पर सही थे। उनका कहना था कि भाई यहाँ पर फालतू में बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2020 को आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसके बाद से ही बॉलीवुड के ऊपर ड्रग्स के कई सारे आरोप मतलब बार 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 कहीं ना कहीं लगते ही रहते हैं। अब ऐसे में एक और मामला सामने आया है। तो वो लोग जो कि बार बार ये कहते हैं कि नहीं, बॉलीवुड की जो छवि है वो बिल्कुल पाक साफ है, उसकी छवि में कहीं से कहीं तक भी गंदगी नहीं है, उसकी थाली में छेद नहीं है, तो फिर समझ में नहीं आता कि आखिर ये बार बार थाली में कंकड़ कहाँ से आ जाते हैं। क्योंकि अब देखिए, बेंगलुरु से जो गिरफ्तारी हुई है वो भी अच्छे खासे, मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए बहुत बड़ा बॉलीवुड का परिवार है, लेकिन हाँ, वो भी बॉलीवुड से जुड़ा हुआ परिवार है। शक्ति कपूर के बेटे हैं, श्रद्धा कपूर के भाई हैं, तो ये भी कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धांत पर पार्टी में ड्रग्स करने का आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने एमजी रोड स्थित होटल पार्क के पब में चल रही रेव पार्टी में रेड मारी। इस पार्टी में सिद्धांत को बतौर डीजे बुलाया गया था। पार्टी में सिद्धांत समेत 6 लोग ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। वहीं इस मामले में उनके पिता ने अपने बयान में कहा कि मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि ये संभव नहीं है। बेंगलुरु सिटी ईस्ट डिवीजन के डीसीपी डॉक्टर भीमशंकर ने बताया कि इस मामले में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये सभी ड्रग्स लेकर पार्टी में आए थे या फिर होटल में ड्रग्स ली गई थी। सभी आरोपितों को उलसूर पुलिस स्टेशन लाया गया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ लिस्ट में श्रद्धा कपूर का भी नाम शामिल था। हालांकि उनके खिलाफ कुछ ठोस साबित नहीं हो पाया था। श्रद्धा कपूर सारा अली खान और दीपिका पादुकोण से सितंबर 2020 में व्हाट्सएप चैट में नाम आने पर पूछताछ करी गई थी। वहीं सिद्धांत कपूर बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 97 में आई फिल्म जुड़वा से करी थी। सिद्धांत अगली, जज्बा, हसीना पारकर, पलटन, हेलो चार्ली और चेहरे जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। सिद्धांत हाल ही में रिलीज हुई सीरीज भौकाल में भी नजर आए थे। वहीं जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर फैली, तो लोगों ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और जया बच्चन को एक बार फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बॉयकॉट बॉलीवुड की मांग भी करने लगे। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था, जिसमें कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का भी नाम सामने आया था। और यही वजह है कि ट्विटर यूजर्स एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पर इस समय श्रद्धा कपूर से लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ रही है। ज़्यादातर यूजर्स एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि उम्मीद है श्रद्धा कपूर अब सारे जंगल की रक्षा करने वाली फेक एक्टिविस्ट होने की बकवास बंद कर देंगी और अपने भाई की आदतों को सुधारने पर अपना ध्यान लगाएंगी। वहीं एक और यूजर का कहना है कि ड्रग्स मामले में जैसे श्रद्धा को क्लीन चिट मिल गई थी, वैसे ही भाई को भी मिल जाएगी। और इसी तरह का यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी को लेकर प्रीति ने लिखा कि बहन ड्रगी है तो भाई भी होगा ना, बट कोई ना, इसको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। इसके बाद दुर्गे करके एक ट्विटर यूजर, उन्होंने लिखा कि दीदी के लिए माल लेने गए थे और बेचारा खुद ही फंस गया। संस्कारी आत्मनिर्भर लॉन्डे ने लिखा है कि वी होप श्रद्धा कपूर विल स्टॉप द नॉनसेंस ऑफ बीइंग एन फेक एक्टिविस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग एरे फॉरेस्ट एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग द हैबिट्स ऑफ अ ब्रदर। इसके आगे सरोजा लिखते हैं कि श्रद्धा कपूर वाओ, खुद भी ड्रगी, भाई भी ड्रगी, थाली में छेद वाली आंटी कहाँ गई आखिर। अब थाली में छेद वाली आंटी कौन है ये तो आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद में स्वर्णा लिखते हैं कि लो, भाई बहन दोनों ड्रगी हैं, अब नार्कोटिक्स ब्यूरो क्या करे, वॉज प्रेजेंट इन कॉर्डेला ऑल्सो। इसके अलावा ओटक लिखते हैं कि श्रद्धा कपूर शुड नॉट बी ड्रैग्ड इनटू दिस, शेम ऑन यू मीडिया। मतलब श्रद्धा कपूर को आखिर क्यों लपेट रहा है भाई। देखिए, उनके भी फैंस मौजूद हैं, वो तो बोलेंगे ही। लोकी ने लिखा है कि खबरदार अगर किसी ने मेरी श्रद्धा को ट्रोल किया तो एक एक को देख लूंगा, याद रखना। इसके आगे रश्मि डे ने लिखा है कि सिस्टर गॉट रिलीव्ड, नाउ ब्रदर 2 विल कम आउट, नॉट टू वरी, ऑल आर वेरी डिप्रेस्ड इन फिल्मी वर्ल्ड। इसके आगे ऋचा शर्मा लिखते हैं कि वाई डिफेमिंग श्रद्धा। अब भाई सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि लोग जया बच्चन को इस मामले में आखिर क्यों घसीट रहे हैं, तो इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल लगभग 2 साल पहले जया बच्चन ने बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन मामले में राज्यसभा में भाजपा सांसद रवि किशन के एक सवाल पर उनका नाम लिए बगैर कहा था कि बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों को उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए जिसने उनका पेट भरा है। अब ड्रग्स केस में शक्ति कपूर के बेटे का नाम सामने आने के बाद लोग ट्विटर पर छेद वाली आंटी की तस्वीर शेयर कर पूछ रहे हैं कि इस पर आखिर अब उनकी क्या राय है। देखिए, अब ये तो होता ही है भाई, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया तो सामने आएगी। और इसी के तहत ये पूरा जो बात है हाई है कि भाई श्रद्धा कपूर का भी नाम आ गया ट्रोलिंग में और जया बच्चन का भी नाम आ गया। और रंगे हाथों पकड़े जाना तो भाई अपने आप में और भी ज़्यादा घटिया बात होती है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह रहे कि भाई आरोप सिद्ध ही हो गया है, लेकिन बार बार अगर नाम आता है तो भाई कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ ना कुछ काला है ही। खैर, दाल के इस कालेपन के बारे में या दाल में पड़े इस तिनके के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई इसको लेकर बोलता है तो इसमें कहीं ना कहीं वो अपने ही धंधे को चौपट करा रहा है, मतलब बॉलीवुड के धंधे को, जो कि ऑलरेडी अभी चौपट पड़ा है। अक्षय कुमार जैसे सितारे जिनकी की बड़ी बड़ी मूवीज़ पिट गई, उन्होंने भी अपनी मूवी चलाने के लिए एक बार ड्रग अब्यूज़ का जो पूरा मामला है उसको एक्सेप्ट किया था सामने आकर।
लेकिन अब देखिए ना, बार बार अगर इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो टूटेगा ही। इस समय बॉलीवुड जिस ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज में लगा हुआ है वो इस तरीके से तो पूरी नहीं हो सकती। या तो देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि किसी कोई एक शख्स गलती करता है और नाम पूरे के पूरे बॉलीवुड पे आ जाता है। क्या होता है, जब समय आपके अनुकूल ना चल रहा हो तब ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट खाता है, ये कहावत इसीलिए कही गई है। तो इसीलिए जब समय बुरा चल रहा हो तो हर एक कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ से कौन आ जाए कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर इस समय यही चल रहा है, और बार बार इस तरह के केसेस में नाम सामने आना कहीं ना कहीं ये गलत तो है ही। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।